नमस्कार दोस्तों। वेस्ट बंगाल में 2026 में असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं, जिसकी पृष्ठभूमि अभी से ही रचना शुरू कर दी गई है। कांग्रेस पार्टी के बड़े दिग्गज नेता अधीर रंजन चौधरी ने एक्यूज किया है टीएमसी एंड ममता बनर्जी को कि वे एक्सपर्ट हैं इन मेकिंग फेक वोटर्स। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी ने एक्यूज किया है बीजेपी को फॉर द इलेक्शन मैनिपुलेशन। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी हरियाणा, महाराष्ट्र एंड दिल्ली के चुनाव इलेक्शन मैनिपुलेशन करके जीती है। यहाँ पे न्यूज आप देख पाओगे। फर्जी वोटर बनाने में माहिर है ममता सरकार, कांग्रेस नेता अधीर रंजन का बड़ा दावा। इन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में लाखों की संख्या में फर्जी वोटर मौजूद हैं। अधीर चौधरी ने कहा कि जहां तहां सत्ताधारी पार्टी चुनाव में धांधली करती है, चाहे वो महाराष्ट्र हो या बंगाल, वहां आपको लाखों फर्जी वोटर जरूर मिलेंगे। बंगाल सरकार कई साल से फर्जी वोटर बनाने में माहिर है और यह काम आज का नहीं बल्कि सालों से चला आ रहा है। इसी वजह से यहाँ लाखों की संख्या में फर्जी वोटर्स हैं। और एक दिन पहले अधीर रंजन चौधरी जी ने कहा था कि ममता बनर्जी बंगाल की राजनीति में नमक हराम का ज्वलंत उदाहरण है। मीडिया से बात करते हुए अधीर रंजन चौधरी जी ने कहा कि कांग्रेस की कृपा से पश्चिम बंगाल में 2011 में तृणमूल सरकार बनी, जिसे नमक हराम कहते हैं। इसका मतलब यह है कि अपना काम और स्वार्थ के समय काम करके दूसरे के काम से भाग जाना, इसे नमक हराम गिरी कहते हैं। बड़ी ही विचित्र भाषा का इस्तेमाल इन्होंने किया है, लेकिन अपनी बात को डिफेंड करते हुए ये आगे कहते हैं कि मैं गलत भाषा में यह बात नहीं कह रहा हूं, ये बात शुद्ध भाषा में कह रहा हूं। ममता बनर्जी बंगाली राजनीति में नमक हराम का ज्वलंत उदाहरण है। 2011 में सोनिया गांधी जी की सहमति के बिना, प्रणब बाबू जैसे व्यक्तित्व के समर्थन के बिना आप सत्ता में नहीं आ सकती थी। कांग्रेस ने आपको वह सीट दी जो आप चाहती थी, क्योंकि कांग्रेस आपको सत्ता में लाना चाहती थी। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, आप नमक हराम की राजनीति करती हैं। देखिए, 2011 में टीएमसी पार्टी पश्चिम बंगाल में सत्ता में आती है विद द हेल्प ऑफ कांग्रेस पार्टी, क्योंकि 1977 से 2011 तक पश्चिम बंगाल में सीपीआई-एम प्लस में लेफ्ट फ्रंट की सरकार थी, जिसे टीएमसी ने मेजोरिटी के साथ सत्ता से उखाड़ फेंका था। शायद अधीर रंजन चौधरी जी इसी कंटेक्स्ट में ये बात कह रहे हैं। कांग्रेस के इन एलिगेशन से पहले ममता बनर्जी ने बीजेपी को एक्यूज किया था ऑफ यूजिंग फेक वोटर्स टू विन पोल। ममता बनर्जी जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक एजेंसी को वेस्ट बंगाल में भेजा है टू रिप्लेस वोटर्स नेम विद दोज फ्रॉम अदर स्टेट्स लाइक हरियाणा एंड गुजरात, जिस एजेंसी का नाम है एसोसिएशन फॉर बिलियन माइंड्स। इन्होंने बीजेपी पे आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल की वोटर्स लिस्ट में हरियाणा एंड गुजरात के लोगों को ऐड जो है किया गया है। इसीलिए इन्होंने एक कमेटी को गठित किया है टू चेक द इरेगुलरिटीज इन द वोटर्स लिस्ट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। इन्होंने डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट पे निशाना साधा है कि आपने हरियाणा, महाराष्ट्र एंड दिल्ली के चुनाव इसी प्रोसेस के माध्यम से जीते हैं और सेम काम आप पश्चिम बंगाल में करना चाहते हो। लेकिन इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि आपके पास दो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डिफीट करना है बीजेपी को एंड टीएमसी को फिर से बंगाल में जितवाना है। ममता बनर्जी के इन आरोपों के बाद कांग्रेस पार्टी भी मैदान में उतर जाती है। कांग्रेस पार्टी के बड़े दिग्गज नेता है अधीर रंजन चौधरी जी, जो अगेन पश्चिम बंगाल से आते हैं। इन्होंने सीएम ममता बनर्जी पे तीखा निशाना साधा और ये पहली बार नहीं है, अतीत में भी ये ममता बनर्जी को निशाना बनाते हुए आए हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान अधीर रंजन चौधरी जी ने कहा था कि ममता बनर्जी पर मुझे भरोसा नहीं है, जबकि हम सब ने देखा अपोजिशन पार्टीज के द्वारा एक इंडी अलायंस नामक गठबंधन बनाया गया, जिसमें टीएमसी पार्टी कांग्रेस पार्टी के साथ मुख्य पार्टियों के रूप में शामिल थी। भारतीय वोटर्स को यह समझना पड़ेगा कि हमारे अपोजिशन की पार्टीज जब जनरल इलेक्शन होते हैं, लोकसभा के चुनाव होते हैं, तब एक होकर एक छत्र छाया में चुनाव लड़ती हैं। लेकिन जब बात होती है स्टेट इलेक्शंस की, असेंबली इलेक्शंस की, तो अपना अपना रास्ता नाप लेती हैं। चाहे दिल्ली चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी वर्सेस कांग्रेस हो, पंजाब चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी प्लस वर्सेस कांग्रेस हो, या टीएमसी पार्टी का कांग्रेस के खिलाफ जाना हो,
या डीएमके पार्टी का कांग्रेस के खिलाफ जाना हो, या एनसीपी पार्टी का कांग्रेस के खिलाफ जाना हो, या अन्य क्षेत्रीय पार्टियों की बात हम कर सकते हैं। राज्यों के चुनाव के दौरान इनके अपने अपने मुद्दे, अपनी अपनी राजनीति सामने आ जाती है, और सेम हम लोग देख पा रहे हैं वेस्ट बंगाल के इलेक्शन से पहले। अब इन आरोप प्रत्यारोपों के बीच वेस्ट बंगाल के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को सामने आना पड़ा, और इन्होंने इस बात को रिफ्यूट किया है कि किसी भी प्रकार का इलेक्शन मैनिपुलेशन नहीं हुआ है। इन्होंने कहा कि सभी राज्यों के इलेक्टोरल रोल एज पर रूल एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं। पोस्ट करके इन्होंने इसके बारे में जानकारी दी कि एज पर आरपी एक्ट 1950, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर रोल रूल 1960, मैनुअल ऑफ इलेक्टरल रोल्स, ये सभी नियमों को ध्यान में रखकर जो भी सभी कंसर्न बीएलओ, एईआरओ, ईआरओ, डीईओ एंड सीओज हैं किसी भी स्टेट में, यूटी में, वे काम करते हैं, अपडेट करते हैं इलेक्टोरल रोल को। एंड आल्सो दिस इज डन विद द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ बूथ लेवल एजेंट्स, जो अपॉइंट किए जाते हैं वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा। यदि किसी भी प्रकार का स्पेसिफिक क्लेम या ऑब्जेक्शन अगर आपके सामने आता है, तो सबसे पहले इन कंसर्न्ड बीएलओ, एईआरओ या ईआरओ के सामने आप रखिए, चाहे वो वेस्ट बंगाल की बात हो या किसी अन्य राज्य की बात हो। तो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का ये जो रिस्पॉन्स है, ये तब आया है जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अनाउंस किया था कि वो एक कमेटी को फॉर्म करेंगी जो इन्वेस्टिगेट करेगी अलेग्ड वोटर लिस्ट इरेगुलरिटीज इन दी स्टेट। हालांकि ये काम इन्होंने शुरू कर दिया है। टीएमसी ने अपने राज्य में वेरिफिकेशन का काम शुरू कर दिया है ऑफ द वोटर्स लिस्ट। यहाँ पे न्यूज आप देख पाओगे, टीएमसी बिगिंस वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन ड्राइव अमाइड एलिगेशंस ऑफ इलेक्टोरल रोल मैनिपुलेशन बाय बीजेपी। टीएमसी ने सैटरडे को एक डोर टू डोर कैंपेन शुरू किया है टू स्क्रूटिनाइज द इलेक्टोरल रोल अहेड ऑफ द नेक्स्ट ईयर्स असेंबली पोल इन वेस्ट बंगाल। और ये जो वेरिफिकेशन ड्राइव है, ये बेसिकली कैरी किया जाएगा बाय द पार्टी वर्कर्स, एंड इसको इंस्ट्रक्शन दिया गया है ममता बनर्जी के द्वारा। ये एक हाई लेवल की कमेटी इन्होंने फॉर्म की है, जिसमें अभिषेक बनर्जी जो इनके भतीजे हैं, उनके बारे में खबरें थी कि ये ममता बनर्जी को छोड़ सकते हैं, एक अलग पार्टी बना सकते हैं। हालांकि वो अब इस कमेटी में शामिल हैं। इसके अलावा सुदीप बंदोपाध्याय जी हैं एंड ड्रेक ओब्रियन जो राज्यसभा के सांसद हैं। ऐसे बड़े बड़े एमएलए, एमपीज, मिनिस्टर्स एंड पार्टी वर्कर्स को इस कमेटी में शामिल किया गया है। ये डोर टू डोर जाके कैंपेन करेंगे एंड स्क्रूटनाइज करेंगे इलेक्टोरल रोल को। टीएमसी claimed that several individuals from the other states were found to have been registered under the same EPIC, that is electoral photo identification card नंबर ऑफ द जेन्युइन वोटर्स ऑफ वेस्ट बंगाल। इनका कहना है कि हरियाणा एंड गुजरात के जो वोटर्स हैं वो पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट में शामिल हैं, सेम ईपीआईसी कार्ड के साथ या नंबर के साथ, और ये वोटर्स घोस्ट वोटर्स हैं। हमारे पास इस बात के एविडेंस भी हैं कि बीजेपी ने टेम्पर किया है वोटर की लिस्ट को विद द ब्लेसिंग्स ऑफ इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन को भी इन्होंने लपेटे में ले लिया कि इलेक्शन कमीशन की मिली भगत के साथ बीजेपी ऐसा काम कर रही है। दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र के चुनाव इन्होंने ऐसे ही जीते हैं, और सेम तरह का काम ये वेस्ट बंगाल में करना चाहते थे, बट हम लोग ऐसा इनको नहीं करने देंगे। अगर इलेक्शन फेयर एंड फ्रीली होते हैं तो ये काम नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, इलेक्शन से पहले तीन बड़ी पार्टी एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं इलेक्शंस को मैनिपुलेट करने के, और इसमें दो बड़ी पार्टियां कांग्रेस एंड टीएमसी तो ऐसी हैं जो एक समय 2024 के इलेक्शन के दौरान एक ही कुर्सी पे बैठे हुए नजर आए थे। इंडी अलायंस नामक गठबंधन जो है बनाया गया था, जो यूपीए का ही हम कह सकते हैं एक बदला हुआ नाम है, यूनियन प्रोग्रेसिव अलायंस। और देखिए, हमेशा से ही कांग्रेस पार्टी ने यूपीए को लीड किया है, एंड टीएमसी जब से बनी है पार्टी तब से यूपीए का हिस्सा रही है। टीएमसी से जीतने के बावजूद भी ममता बनर्जी यूपीए गवर्नमेंट में कई बार मिनिस्ट्रियल पोस्ट को संभाल चुकी हैं, चाहे रेलवे मिनिस्ट्री हो, चाहे एचआरडी मिनिस्ट्री हो, यूथ एंड वेलफेयर स्पोर्ट मिनिस्ट्री हो, इसके अलावा वुमेन
एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री हो, ये सब बड़े मंत्रालय हैं जो ममता बनर्जी अंडर द यूपीए गवर्नमेंट संभाल चुकी हैं। एंड 2024 में जनरल इलेक्शन के दौरान आप सोनिया गांधी जी के बगल में बैठी हुई नजर आई थी। आपने कहा था यूनाइटेड वी स्टैंड। और ये जब मीटिंग हुई, इस मीटिंग के बाद आपसे जब पूछा गया तो आपने कहा कि हमारी जो मीटिंग है वो गुड हुई है, कंस्ट्रक्टिव है एंड फ्रूटफुल है। हम लोग एनडीए के खिलाफ जो है एक साथ मजबूती के साथ लड़ेंगे, और आप लड़े भी। इसके अलावा आपने चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया। हम कह सकते हैं 99 सीटें जो है आपने जीती हैं। ओह सॉरी, ये तो कांग्रेस पार्टी की सीटें हैं। 200 के आसपास इंडी अलायंस ने जीती थी। लेकिन उसके बाद आपने कहा देयर इज नो यूपीए नाउ। आप एनसीपी के सुप्रीमो से जाकर मिली और एक अलग से नेशनल लेवल पे स्ट्रॉन्ग फ्रंट बनाने की आपने बात कही, जिसमें कांग्रेस पार्टी नहीं होगी। जी हाँ, कांग्रेस पार्टी जो वर्तमान में इंडी अलायंस को लीड कर रही है और जो कभी यूपीए को लीड करती थी, उसको इस अपोजिशन फ्रंट से निकालने की बातें जो है मार्केट में चल रही हैं। इस सब के अलावा दूसरी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, छोटी क्षेत्रीय पार्टियां, वे भी कांग्रेस से नाखुश हैं। वे चाहते हैं कि ममता बनर्जी को इंडी अलायंस का जो है लीडर बनाया जाए। तो ये भी बहस जो है मार्केट में हमको देखने को मिलती रही है। ऑल राइट, तो 2026 में 21 का जो इलेक्शन रिजल्ट है वो आपके सामने है। टीएमसी पार्टी यहाँ पे मेजोरिटी में सत्ता में है। 226 सीट्स जो है टीएमसी पार्टी के साथ में है। हालांकि 224 सीटें इन्होंने जीती थी। 225 एक सीट वैकेंट हो चुकी है। एक इंडिपेंडेंट इनके साथ में है, एक बीजीपीएम जो अलायंस में है। एंड अपोजिशन में आप देखोगे तो बीजेपी पार्टी बैठी हुई है, जिनके पास 66 सीटें हैं। और ये पहली बार था जब बीजेपी पार्टी को वेस्ट बंगाल में अपना खाता खोलने में कामयाब हो पाई थी। वरना तो कांग्रेस पार्टी या फिर लेफ्ट पार्टीज की सरकार वेस्ट बंगाल में रही है 1952 से लेकर। अब देखना ये होगा कि क्या ममता बनर्जी के द्वारा किए गए काम जो हैं वो जनता को पसंद आते हैं या नहीं आते हैं। किस तरह से वेस्ट बंगाल की जो जनता जनार्दन है वो अपना मैंडेट देती है, किसके पक्ष में देती है, किसके विपक्ष में देती है, वो सब अभी देखने वाली बात होगी। तो इस तरह से ये अब पॉलिटिकल डिबेट्स हमारे देश में छिड़ी रहेंगी। तो ये छोटा सा एक पॉलिटिकल ये इशू था, मुझे लगा मार्केट में चल रहा आपके साथ साझा करना चाहिए। तो हम यहाँ पे ये डिस्कस कर सकते हैं कि आपका क्या मानना है कि क्या इलेक्शन मैनिपुलेशन हो रहा है देश में? क्या बीजेपी सही में ऐसा कर रही है जो टीएमसी पार्टी या कांग्रेस पार्टी कई बार आरोप लगाती रही है? इवन आप देखिए कांग्रेस पार्टी टीएमसी पे आरोप लगा रही है, एंड टीएमसी कांग्रेस पे बीजेपी पे आरोप लगा रही है। तो ये क्या आरोपों का जो खेल चल रहा है उसमें कोई चीज सही है या नहीं? अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। एंड हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करना, चैनल पे नए आए हो तो एक सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे।